इसलिए बुलाई थी, रेवाड़ी एक बहुत शांति प्रिय इलाका रहा है और इस इलाके में जो कल घटना घटी, सुनील मुसेपुर ने, जिसने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है और इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता इंद्रजीत सिंह का उन पे हाथ था, उन्होंने टिकट दिलाई। ये उनकी जांच का पैमाना बताता है। लोग पहले कह रहे थे कि इंद्रजीत सिंह ने बहुत आपराधिक किस्म के व्यक्ति को टिकट दिलाई है, जो उसकी हार का कारण रहा। और वो व्यक्ति जो जनता की इतनी वोट लेके, टिकट लेके उसी हलके में अपने साथ गुंडे लेके सड़क पे किसी आदमी को मारे, उसको बेहाल कर दे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी दुखद घटना, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप क्या होगा? कौन कहेगा उसको? कौन समझेगा? इसकी जिम्मेवारी प्रशासन, एसपी, डीएसपी, डीसी सबकी है अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। लेकिन इतनी देर, आधा घंटे तक पिटाई चलती रहे, पुलिस भी नहीं आए, कोई छुटाने वाला भी नहीं आए, ये दुर्भाग्य है, बहुत दुख की बात है। और वो भी रेवाड़ी जैसी शांति प्रिय क्षेत्र में आज लोग इस आतंक से आतंकित हैं। कुछ लोग तो बोल नहीं पा रहे, बड़े दुख की बात है। आज मैं इंद्रजीत सिंह को ये कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी रैली कर ली, कितना ही बड़ा आदमी हो, पर मैं ये बताता हूं, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। हाय बुरी गरीब की लोह भस्म हो जाए। तो जो इस तरह का आतंक और गुंडागर्दी मचा के और इंद्रजीत सिंह उसकी रात रात में जमानत करा दे, इससे बड़ा पाप है नहीं कोई। और मैं तो ये कहता हूं कि शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर, और वो भी श्राद्ध के दिनों में, ये घटना घटी है तो राव तुलाराम की आत्मा रो रही होगी कि मेरे जन्मदिन पे मेरे क्षेत्र में ऐसी घटना घट जाए जिसमें योगदान किसका है वो समझते होंगे, तो जरूर उनकी आत्मा रो रही होगी। और इस पाप में शामिल होने के लिए कई सांसद, प्रदेश का अध्यक्ष, पर संभवतः उनको इस बात घटना का पता नहीं था। अब पता लग गया तो उनको विरोध करना चाहिए। दूसरी जमीन, कोई मोटेशन, कोई कुछ, मैं उस रगड़े में नहीं जाता, लेकिन मैं उन सांसद भाइयों को उनका उत्तर देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत तारीफ की है कि इंद्रजीत सिंह बहुत ईमानदार आदमी है, और उसने खुद भी कहा है मैं ईमानदार हूं। उसकी बेटी ने प्रशंसा की है कि भाई अहीर कॉलेज अकेले अहीरों का नहीं था, ये पूरे समाज का कॉलेज था, इसमें हर बिरादरी का योगदान था। आज वो चंद लोगों का कैसे रह गया? इसमें राव पोप सिंह हॉस्टल है, छाजूराम हाई स्कूल था, राव मोहर सिंह की स्टैचू लगी है, लोगों के कमरे हैं, लोगों ने योगदान दिया है। और एक बात मैं बताता हूं, जब हम पढ़ते थे उस समय राव तखत सिंह जी हायर एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन होते थे, अध्यक्ष होते थे। उस समय में मेंबरशिप की संख्या लगभग 1300 थी। उसके कुछ दिन बाद कोसली वाले राव राय सिंह बने, उस समय भी 700 के लगभग सदस्यता संख्या थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? कानून में संशोधन करके ये कहा कि जो मेंबर लगातार 3 मीटिंग अटेंड नहीं करेगा वो सदस्यता उसकी लैप्स हो जाएगी। और टेक्निक क्या अपनाई गई सुनो, हम तो उस समय पढ़ते थे, हमें पता है कि जिन जिन की सीनियरिटी से लैप्स करानी है उनके पास नोटिस भेज दो, रजिस्टर में लिख दो, लेकिन भेजो मत। नोटिस भेजे गए दिखाए, लेकिन भेजे नहीं।
और ऐसे धीरे धीरे मेंबरशिप कम हो गई। ये टेक्निक ईमानदार की है या बेईमान की? और आज उस कॉलेज पे केवल इन्हीं का कब्जा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये कब्जे, इंद्रजीत सिंह जी बहुत सच्चे आदमी हैं, तो मैं आज प्रेस के सामने ऑन ओथ कहता हूं, आप उनसे भी ओथ करवा लेना, मैं मान लूंगा। उन्होंने फोन करके ये कहा मेरे से कि भाई रणधीर, मैं अपनी बेटी के लिए टिकट की कोशिश कर रहा हूं, और अगर मेरी बेटी को नहीं मिली तेरी मदद करूंगा। तो क्या किया ये आपको पता है? तो वो झूठा है कि सच्चा? और उस लड़की को तो ऐसा फोबिया हो गया, मैं जो मेंढक वाली बात बता रहा था जी, मन से कह रही थी कुछ लोग टर टर मेंढक की तरह, वही बात याद रह गई। मैं उस बेटी को कहता हूं, बेटी इस जनता ने तेरे बाप को कुएं से बार बार निकाला, बार बार निकाला, कितने बार जिताया, कितने बार जिताया, हद होनी चाहिए थी। अब वो दोबारा कूद के कुएं में जंप करके फिर चला जाए तो कसूर किसका? आज पिता और पुत्री ने दोनों। और एक बात और कहता हूं, इन सांसदों ने और इनके जो इंपोर्टेंट गेस्ट थे खुद भी ये कहा जो ये कहते हैं वो करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, इन्हीं चुनावों में इंद्रजीत सिंह ने मीरपुर की सभा में पब्लिकली घोषणा की थी कि मैं कप्तान अजय सिंह के भ्रष्टाचार के मामले उजागर करके जांच कराऊंगा और इसको जेलों के सरियों के भीतर डालूंगा। तो जो इसने कह दिया वो कर दिया। ये व्यक्ति हर जगह फेल है। सांसद हों, इतने विधायक हों, और वो तो पैसे से ले जाने वाले आदमी को ज्यादा तो थी नहीं। जितना ये बडंबर मचा रहे थे, जितना प्रचार किया गया, उस हिसाब से तो रैली फ्लॉप थी। लेकिन हाँ, अगर गिनती और उसमें बड़ा फर्क है। आज 20,000 की रैली को कह देते हैं कि ये तो 1 लाख की है। जो आदमी कैलकुलेशन जानते हैं वो ये बता पाएंगे कि इस रैली में लगभग 12,000, 15,000, 18,000 और 20 भी हो सकते हैं, इतने लोग तो थे, और उस आधार पर रैली सफल कह सकते हैं। परिवारवाद की राजनीति को